एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसी गांव में सुरजीत नाम का एक आदमी ब्याज के व्यापार करता। वह धोखादायक और द्वेषी था। बहन की शादी के लिए उसने अपना छोटा सा खेत सुरजीत के पास गिरवी रख दिया। कुछ दिनों बाद सुरजीत भीमैया से, तुमको 5,000 मिलेगा, अब से तुम्हारा खेत मेरा। उसकी वजह से भीमैया निराश हो जाता है। अब कुछ नहीं कर सकता, यह सोचकर दुखी होकर घर के लिए वहाँ से निकलता है। रास्ते के बीच कचरा उठाने वाले चाहे कितना भी कचरा बाजू में रखने पर भी उसे बहुत सारा प्लास्टिक बॉटल्स दिखाई देता है। घर में आकर दुखी रहते हुए भीमैया की बीवी कुसुमा कॉफी देते वक्त, क्या हो गया जी, आप ऐसे दुखी होकर क्यों बैठे हो? हमारे पास जो बचा 1 एकड़ खेत ब्याज व्यापारी सुरजीत ने गलत हिसाब किताब बताकर छीन लिया। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप परेशान मत होना जी, मुझे कितने अच्छे रिश्ते आने के बावजूद भी मेरे पिताजी ने, तुम्हारे पास पैसा और शिक्षा तो नहीं था, पर तुम बुद्धिमान और अच्छे आदमी थे, ऐसा विश्वास कर कर तुम्हें मेरा हाथ देकर हमारी शादी करवाई। उनकी बातों पर मुझे पूरा भरोसा है। आप अपना दिमाग तेजी से चलाना, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। उस दिन रात में भीमैया बहुत सोने की कोशिश करता रहा, पर नींद न आने के कारण वह यहाँ वहाँ बस घूमते रहा। ऐसे उसके गांव के बीच चलते आते वक्त म्युनिसिपैलिटी के लोग कचरा उठाते वक्त कचरे के साथ बहुत सारा प्लास्टिक बॉटल्स भी देखता है। तब वह यूज किए गए प्लास्टिक बॉटल्स को रिसाइकल करके मछली और प्लांट्स को रखने का सोचता है। अगले दिन भीमा गांव में जाकर यूज्ड प्लास्टिक बॉटल्स को लेकर आता है। उसकी बीवी और वो मिलकर घर का पिछला हिस्सा के जगह पर इकट्ठा करते हैं। उस जगह पर बड़ा और लंबा पानी का टब तैयार करते हैं। उसके बाद उसमें लंबा रोप बांधते हैं। टब में पानी डालकर प्लास्टिक बॉटल्स को कट कर कर बॉटल्स के साइड और नीचे होल्स बनाते हैं। एक एक लाइन में एक एक बॉटल्स रखते हैं। उसके अंदर मिट्टी डालते हैं। उसमें सब्जी के बीज भी बोते हैं। उंगलियों की मदद से उन्होंने बीज को मिट्टी के अंदर धकेल दिया। इसी तरह वे प्लास्टिक बॉटल्स में पौधे उगाकर टब में बचा हुआ थोड़े पानी में छोटी मछलियों को छोड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद पौधे अच्छे से बढ़ने लगे। छोटी मछलियां बड़े बन जाते हैं। भीमैया टब में और बोतल में बड़े हुए सब्जियां और मछलियां को मार्केट में जाकर बेचता है। ऐसे वह पैसे कमाने लगता है। यह विषय सुरजीत को पता चल जाता है। उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि भीमैया अच्छा कमाने लग रहा है। सुरजीत को उसके वजह से जलन होता है और बिना किसी को पता चले पौधे और मछली के टब में जहरीला केमिकल डाल देता है। जिसकी वजह से मछलियां मर जाती है और पौधे काले हो जाते हैं। भीमैया बाजू के गांव से एग्रीकल्चरल ऑफिसर को बुलाता है। वे उसे देखकर भीमैया से बोलते हैं, इस टब में किसी ने पॉइजनस केमिकल मिक्स करने की वजह से मछली और पौधे मर गए हैं। एग्रीकल्चरल ऑफिसर की मदद से भीमैया पुलिस कंप्लेंट देता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं और सुरजीत को अरेस्ट कर लेते हैं। मैजिकल ट्री एग हाउस।
बहुत समय पहले सुमित नाम का एक गरीब किसान हुआ करता था। उसका कोई नहीं था, मगर उसके पास एक मुर्गी थी। उसे वो मुर्गी बहुत पसंद थी। वो मुर्गी आए दिन 2 अंडे देती थी। सुमित उन्हें पकाकर खाता था। कभी वो मुर्गी एक्स्ट्रा अंडा देती तो वो किसी बच्चे को या कोई गरीब को दे देता था। एक बार सुबह घर के बाहर सुमित अपने मुर्गी को दाना खिलाने के लिए आया और बाहर आके देखा कि एक छोटी बच्ची वहां पर थी। सुमित उस बच्ची को देखकर, अरे इस बच्ची को किसने यहाँ पर छोड़ा है, कहकर यहाँ वहां देखने लगा, मगर उसे कोई नहीं दिखे। क्वे, क्वे, कहकर रोने लगी। अरे रे, बच्ची को भूख लग रही होगी, अब इसे दूध पिलाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है ना, ऐसे सोचा कि नहीं। इतने में एक गाय वहां पर आई। गाय को आते हुए देख सुमित आश्चर्य में पड़ गया। सुमित दूध निकालकर उस बच्ची को पिलाया। एक दिन वो मुर्गी अचानक से मर गई। सुमित उस मुर्गी को मरा हुआ देख बहुत दुखी हुआ। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर दुखी हो रहा था। मेरा एक लौता आधार मुर्गी भी मर गई है, अब खाने के लिए भी मेरे पास अंडे नहीं है, खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है, इस बच्ची का पोषण कैसे करूं, मैं कैसे जीऊं? यूं सोचते हुए उदास बैठा था कि तभी एक स्वामी जी वहां पर आए। क्या हुआ बेटा, ऐसे दुखी क्यों हो? सुमित तब उसे जो बीता वो सब बताया। बेटा सुमित, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हें नई मुर्गी नहीं दे सकता, मगर उसे फिर से जीवित करूंगा, कहकर उस मरे हुए मुर्गी को जमीन में दफनाने के लिए कहा और उस पर एक पौधे को रखा। तुम्हारी मुर्गी की आत्मा इस पेड़ में रहेगी बेटा। तुम इस मुर्गी का जितना ख्याल रखते थे, वैसे ही इस पेड़ का भी ख्याल रखना, तुम्हें सब अच्छा ही होगा। सुमित स्वामी जी के कहे जैसे ही हर दिन उस पौधे को पानी देने लगा। दिन ब दिन वो पौधा बढ़ते बढ़ते एक महावृक्ष के जैसे बदल गई और उसके ऊपर एक एग हाउस प्रत्यक्ष हुई। उसे देखकर सुमित आश्चर्य में पड़ गया। सुमित तब उस एग हाउस पर एक सीढ़ी डालकर अंदर जाकर देखा कि बस उसमें 2 सोने के अंडे थे। सुमित उन अंडों को लेकर बेचकर उनसे आए पैसों से उस लड़की को पालने लगा। ऐसे वो हर दिन उस एग हाउस के अंदर से 2 सोने के अंडों को लेकर उन्हें बेचकर गरीब लोगों को अन्नदान और वस्त्रदान करते हुए खुशी से जीने लगा। उस बच्ची का भी अच्छे से देखभाल करने लगा।